एक समय की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव में अहिल्या नाम की महिला रहती थी। उसकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम कल्याणी था। गांव में उनका मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें फर्श पर बिछाने के लिए कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और सिर्फ 2-4 जोड़ी कपड़े ही थे। अहिल्या दूसरों के घर में नौकरानी का काम करके 2 वक्त का खाना जुटाती थी, जिसे काफी पसीना बहाने के बाद कुछ पैसे मिलते थे, जिससे वो खुद का और अपनी बेटी का पेट भी सही से नहीं भर पाती थी। दूसरों के घर में अपनी माँ को इस तरह से झूठे बर्तन होते हुए देखकर कल्याणी को बहुत दुख होता था। तभी एक दिन कल्याणी अपने गांव से कुछ दूर मौजूद एक जूते चप्पल की फैक्ट्री में काम पता करने जाती है, जहां उसे काम मिल जाता है। अब कल्याणी ने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था और अपनी माँ को दूसरों का काम करने से इनकार कर दिया था। कल्याणी की गरीब माँ अब घर पर ही रहा करती थी। वही कल्याणी दिन रात मेहनत करके अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही थी। अपनी बेटी को इतनी मेहनत करते देख अहिल्या की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे, जो रात के वक्त काम करके आई अपनी बेटी को गले लगाती है और कहती है कि इस वर्ष सभी को ऐसी बेटी दे। तुमने तो मुझे अमीरों से भी ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी दे दी है, जिसे तुम कुछ काम नहीं करने देती। अपनी माँ की ये बातें सुनकर कल्याणी भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है और मैं अगर तुम्हारा सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? इसी तरह की ढेर सारी बातें करते हुए ये छोटा सा परिवार खाना खाकर सो जाता है। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन अहिल्या के घर में एक मल्हार नाम का बिजनेसमैन आता है। अहिल्या मल्हार को देखकर हैरान रह गई थी, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना अमीर दिखने वाला ये शख्स उनके घर में क्या कर रहा है। वही मल्हार उससे कहता है कि चौंकिए मत, मैं उस फैक्ट्री का मालिक हूँ जहाँ आपकी बेटी काम करती है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बेटी मेरे साथ कभी दुखी नहीं रहेगी। मल्हार की इन बातों से मानो अहिल्या के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वो बहुत खुश थी कि एक गरीब परिवार की बेटी के लिए इतने अमीर शख्स का रिश्ता आया है, इसलिए वो इस शादी के लिए मान जाती है। और जब रात को कल्याणी घर आती है तो उससे भी शादी के बारे में पूछ लेती है। कल्याणी कहती है कि मम्मी अगर मेरी शादी हो जाएगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं ये शादी नहीं कर सकती। तभी मल्हार कहता है, कल्याणी तुम इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हारी मम्मी मेरी भी तो मम्मी होगी ना। मैं उन्हें किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। अहिल्या भी अपनी बेटी को इस शादी के लिए खूब मनाती है और आखिरकार कल्याणी इस शादी के लिए मान ही जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मल्हार अहिल्या के खर्चे के लिए पैसे भिजवाता था और अक्सर अपनी पत्नी कल्याणी के साथ उसका हाल चाल पूछने भी चला जाया करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।